फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आकाश जी ने दिया है। आकाश जी दिल्ली में रहते हैं और तो चलते हैं, देर न करते उनकी कहानी में। दोस्तों, आकाश जी के कहानी में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो अब चलते हैं कहानी में। दोस्तों, मैं हूं आकाश और मैं दिल्ली में रहता हूं और जॉब करता हूं गुड़गांव में। और ये बात है 2012 की। और उसी ऑफिस में एक हमारे नोएडा का मित्र भी थे। हम एक ही ऑफिस में काम करते थे। अब बहुत हमारा आपस में लगाव था। उनके घर में उनकी एक बच्चे की जन्मदिन की पार्टी थी और संजोग से वो छुट्टी का दिन था। तो उन्होंने हमें इनवाइट बहुत दिन से पहले किया हुआ था और मैं अपनी बुलेट मोटरसाइकिल थी मेरे पास में और मैं ले कर के शाम को नोएडा के उस सेक्टर में चला गया। मैं थोड़ा अनजान था रास्ते से, लेकिन पूछते पाछते मैं उनके घर तक पहुंच गया और उस पार्टी में सम्मिलित हुआ। बहुत लोग आए हुए थे। ठीक ठाक उन्होंने पार्टी किया था और खाने पीने का बहुत बढ़िया इंतज़ाम था। और उस पार्टी में मुझे 11 साढ़े 11 का आसपास हो गया था। और मैं अपने दोस्त से बोला, भाई अब हम चलते हैं, नहीं रात काफ़ी हो चुकी है, अब मुझे घर भी निकलना चाहिए, कल ऑफिस भी जाना है। बोले हाँ भाई आप निकलिए। आप थोड़ा बहुत से मेहमान बचे हुए थे जो पास पास के थे, बाकी दूर वाले सब निकल चुके थे। तो मैं भी विदा ले करके उनसे और अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल लिया। लेकिन मैं अनजाने में रास्ता गलत पकड़ लिया। मुझे हाईवे पकड़ना था दिल्ली वाला और मैं एक गलत रास्ते पर चलता गया, जबकि वो हाईवे मुश्किल से 10-12 मिनट का रास्ता था बाइक से। अब मुझे आधा घंटा हो चुका था लेकिन वो हाईवे नज़र नहीं आ रही थी। तब मुझे महसूस हुआ कि शायद हमने गलत रास्ता पकड़ लिया है। और एक कैब वाला खड़ा था बाथरूम करके और अपने गाड़ी में बैठने जा रहा था। तभी मैं उसके पास जाकर के अपनी बाइक रोकी और बोला, भैया हमें दिल्ली वाला हाईवे पे जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, किधर से निकले? बोला, साहब जी आप बहुत आगे आ चुके हो और एक काम करो। फिर सोचता हुआ बोला, थोड़ा सा सीधे जाओ आप, एक टी पॉइंट आएगा, टी पॉइंट में जो लेफ़्ट वाली रास्ता है ना वो आप पकड़ लेना। थोड़ा रास्ता तो ठीक ठाक नहीं है बट आपकी तो बाइक है, आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और 15-20 मिनट में आप उसी रोड पर चलते जाना और फिर आपको मेन हाईवे चमकता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। तो शॉर्टकट यही है। अगर फिर आप पीछे जाएंगे ना तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। तो आप देख लो आपको आगे जाना है या पीछे जाना है, विचार कर लो। यानी भाई रास्ता तो ठीक ठाक है ना, कोई डर वाली तो बात नहीं है ना? कारण नहीं, हम लोग भी सवारी छोड़ने जाते हैं, उधर खेत वगैरह है और छोटे मोटे लोग गांव में भी रहते हैं, से रास्ता तो ऐसे कोई बात नहीं है कि चोरी डकैती होता हो। वो ड्राइवर बोला, ठीक है भाई हम निकल लेते हैं। वैसे भी हमारे पास में कुछ था नहीं, पर्स में कुछ थोड़े से पैसे थे और एक मोबाइल था और इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं, बस बाइक थी हमारी। तो इसी चक्कर में हम काफ़ी लेट हो चुके थे और फिर हमने वही रास्ता अपनाया और टी पॉइंट पर जा कर के हम और बाएं निकलते रहे। वाकई रास्ता थोड़ा ख़राब था, थोड़ा क्या ज़्यादा ही कुछ ख़राब था।
बीच बीच में गड्ढे थे और कीचड़ भी था कहीं कहीं पर, तो बहुत संभल के हमें चलना पड़ रहा था। हमने देखा एक दाहिने साइड में एक मंदिर था, उस पर लाइट भी जल रहा था, बल्ब लगा हुआ था, और रोड पर भी कहीं कहीं बीच बीच में लाइट लगी हुई थी, थोड़ा गैप देख करके। तो ठीक ठाक था, इतना अंधेरा भी नहीं था, रोड चमक रहा था, रास्ता चमक रहा था, और हम चलते जा रहे थे। उस मंदिर से करीब हम 1 किलोमीटर के आसपास, 1 किलोमीटर भी नहीं था, कम ही था, और वहाँ पर थोड़ा गड्ढा ज़्यादा था। तो हमने बाइक का स्पीड कम किया, तभी अचानक मेरी बाइक बंद हो गई। यानी कि नई बाइक है, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए, और मैं टाइम पर सर्विस कराता हूँ। इसमें क्या दिक्कत थी, पेट्रोल तो भरा हुआ है, और मैं स्टार्ट करने लगा, सेल्फ स्टार्ट थी बुलेट, लेकिन वो धुक धुक करके रह जाती है, स्टार्ट नहीं होती। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि बाइक में क्या हो गया अचानक, और मैं स्टैंड पर लगाया बाइक को और किक भी मारने की कोशिश किया, लेकिन बात बनी नहीं। और मैं पसीना पोंछता हुआ और आगे की तरफ देखा, तो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। होश इसलिए उड़े कि मेरा बाइक का जस्ट थोड़ा सा कदम के आगे एक औरत खड़ी थी, और बड़ी डरावनी लग रही थी वो, काला काला चेहरा जैसे जली हुई हो, और बाल भी एकदम अजीब सा गुत्थम गुत्था हुए जैसे जले हुए का होता है, उस तरह से उसका हुआ पड़ा था, और बड़ी भयानक शक्ल लग रही थी, और खड़ा हमें देख रही थी। मैं सहम क्या पूरा डर गया, मैं हिल गया अंदर से। और मुझे अचानक याद आ गया एक दोस्त की कहानी कि उसको रास्ते में एक चुड़ैल मिल गई थी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, तो उसने मेरे को सुनाया था, और उसकी कहानी मुझे याद आ गई। अब मैं पसीने पसीने एकदम डर गया था, और मैं जहाँ था वहीं एकदम फ्रीज हो गया। और अचानक वो औरत हमारी तरफ बढ़ने लगी, और बिल्कुल पास में आप पहुँच गई थी। और जैसे उसने हाथ अपना मेरी तरफ बढ़ाया पकड़ने के लिए, तभी मेरा दिमाग काम किया, और मेरा जो सम्मोहन था उसका वो टूटा, और मैं पीछे रफ्तार से, गोली की रफ्तार से पीछे भागना शुरू किया बाइक छोड़ करके। और मैं भागता रहा, इतनी तेज़ी से मैं आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं भागा था, और सीधा उस मंदिर के पास में जहाँ लाइट जल रही थी, वो मंदिर रोड के नीचे था, रोड ऊपर था, और मैं सीधा उस मंदिर के पास पहुँच गया। और मुड़ के देखा तो वो चुड़ैल या जो भी थी वो नज़र नहीं आई, और मैं डर से कांपता हुआ मैं मंदिर के नीचे पहुंच गया। मंदिर छोटा सा मंदिर था, बजरंगबली का लग रहा था, गेट बंद थे उसके, पुजारी कोई था नहीं, शायद नया नया मंदिर बन रहा था, और लाइट जल रही थी। बहुत थोड़ा शांति मुझे मिली उस मंदिर पर। मैं बजरंगबली का प्रार्थना करने लगा, है बजरंगबली इस आपदा से मुझे बचाओ, और हमें मदद करो कि मैं यहाँ से निकल सकूँ अपनी बाइक ले करके। और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, और बार बार मैं उस रोड की तरफ देख रहा था कि कहीं वो चुड़ैल इधर तो नहीं आ रही है। लेकिन चुड़ैल तो नहीं आई, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। घंटों से अधिक हो चुके थे वहाँ पर मुझे भगवान को प्रार्थना करते हुए, हनुमान जी को, कि शायद कोई मदद भेज दो।
और करीब 1.5-2 घंटे के बाद में मैं देखा कि एक लाइट मंदिर की साइड में आती दिखाई पड़ी रोड पर। वो 2 व्हीलर लग रहा था। मैं सीधा रोड के ऊपर पहुंच गया और वो वाकई एक बाइक थी और एक 25-26 साल का एक लड़का था, गोरा सा, या बिना हेलमेट का, गमछा डाले हुए था कंधे पर। और मैंने उसको रोका तो वो रुक गया। फिर मैंने उसकी कहानी बताई कि भाई मेरे आगे बुलेट खड़ी है वो गड्ढे के पास में, और ऐसे ऐसे मैंने देखा एक औरत मुझ पर हमला किया था पकड़ने के लिए, और ऐसी लग रही थी। वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। बोला भाई मैं तो कभी इस रोड पर ऐसा कुछ देखा नहीं, मेरा तो आगे खेत है, सब्जी लगा रखा है, हम लोग आते जाते रहते हैं रात में, अब मैं वहीं जा रहा हूँ, से कमाल की बात है। यानी कि भाई मैंने तो देखा है, और मैं वहाँ से बाइक छोड़ करके यहाँ मंदिर तक भाग के आया हूँ पैदल। वो मुझे थोड़ा सा हाथ पर, कंधे पर हाथ रखा, बोला शांत हो जाओ आप, मैं आ गया हूँ, डरो नहीं आप। इस एरिया का मुझे चप्पा चप्पा मालूम है। और उसकी बात से मुझे बहुत तसल्ली मिली। कहा भाई आप मेरे पीछे बैठो और चलो। मैं डरते हुए उसके पीछे बैठ गया और वो बाइक स्टार्ट करके चलाने लगा। लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस किया कि उसकी गड्ढे में बाइक गिरती थी तो हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि एकदम फूल की तरह, मक्खन की तरह उसकी बाइक चल रही थी, जैसे हवा में उड़ रही हो। कोई धक्का, कोई धचकी महसूस नहीं हो रहा था। अब बाइक पुरानी थी, हमारी इतनी बढ़िया बाइक थी बुलेट की, तब भी उसमें महसूस होता था कि हाँ गड्ढा है, ये है वो है। खैर मैं ये बात को दिमाग से निकाल दिया। यानी कि भाई हो सकता है सॉकर बढ़िया लगाया, कोई टेक्निक इस्तेमाल किया हो, और हम सीधा उसी जगह पाए जहाँ मेरी बुलेट खड़ी थी। बुलेट वहीं के वहीं स्टैंड पर खड़ी थी और वो लड़का बोला उतरो आप, और ख़ुद अपना स्टैंड लगा करके उतर गया। बोला कहाँ है वो औरत, कहाँ है वो चुड़ैल, देखो कहीं तो नहीं नज़र आ रही है। शायद आपको वहम हुआ होगा और कोई बात नहीं है। यानी कि भाई मेरे को वहम नहीं हुआ था, मैं साक्षात देखा हूँ उसको, और मेरी तरफ आ रही थी मुझे पकड़ने के लिए। जली हुई चेहरे की है वो औरत, और उसने हर तरफ देखा, झाड़ियों से लेकर हर जगह तक, लेकिन कोई औरत, चुड़ैल कुछ भी नज़र नहीं आया। और मैं भी उसके साथ में था, लेकिन मुझे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं अपने मन में सोचने लगा कहीं वहम तो नहीं हमारा। फिर मन बोला नहीं, वहम तो हो नहीं सकता, ये तो रियलिटी है। लेकिन वो लड़का बार बार कर रहा था कि आपका मन का वहम है, इस एरिया में कुछ नहीं है ऐसा कुछ। चलो जी, बोला आप बाइक अपना स्टार्ट करो। मैं सेल्फ लिया स्टैंड पर न्यूट्रल करके, और बाइक हमारा स्टार्ट हो गया एकदम एक झटके में, जबकि हम किक मार के भी थक गए थे और सेल्फ तो कितनी बार ले चुके थे। है कमाल की बात थी। बोला भाई मैं आगे चल रहा हूँ, आपको मेन रोड तक छोड़ दूँगा, और उसी के पास में मेरा खेत है, आप टेंशन मत लो, डरो नहीं। और मैं बाइक अपना स्टैंड से उतारा, तो वो आगे आगे चल रहा था और मैं पीछे पीछे, और हम मेन रोड के पास पहुंच गए। बोला ये है रोड, मैं नहीं, हाँ मैं पहचान गया हूँ, यही रोड है। लाइटें जगमगा रही थी, ट्रैफिक चल रहा था, यानी कि हाँ जी यही रोड है। बोला आप चले जाओगे ना आप?
नहीं, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं वहाँ से निकलने लगा। वो अपनी जगह पर खड़ा था बाइक लेकर के ही, बाइक पर बैठा हुआ था और पैर नीचे टिका करके, और मैं आगे बढ़ता रहा। लेकिन बैक मिरर में मैं देख रहा था कि कितने भला इंसान है, कितना बढ़िया लड़का है जो हमें यहाँ तक छोड़ के गया है निस्वार्थ, बिना बिना मतलब का, बिना स्वार्थ का। और मन में यही सोचता हूँ मैं आगे बढ़ रहा था, अब बैक मिरर में देखते जा रहा था। और तभी मैं जो देखा, हैरान करने वाली बात थी। वो बैक मिरर से अचानक गायब हो गया, पूरी बाइक उसकी गायब हो गई। मैं मुड़ के देखा तो उसकी बाइक वहाँ थी ही नहीं, जैसे ज़मीन निकल गई हो या हवा आसमान में गायब हो गया हो। मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। कहीं ये भी कोई भूत प्रेत था या कोई और चीज़ था, लेकिन जो भी था हमारी मदद तो इसने ज़रूर किया था। और डर तो लगा था वहाँ पर भी बहुत काफ़ी, शरीर में सारा सिहरन हो गया था और हाथ पैरों में पसीने आने शुरू हो गए थे। लेकिन मैं अब मेन रोड हाईवे पर आ चुका था और फिर मैं दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा, यही सोचते हुए कि आखिर ये बाइक वाला लड़का कौन था जो हमारी इसने मदद की इस रात में, जबकि कोई नहीं था। और यही सोचते हुए मैं अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। तो दोस्तों, आज की हम कहानी यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी और आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती हो या कोई ऐसी कोई घटना हो, और या आपके किसी परिवार में, दोस्तों में, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा और हम आपकी कहानी को दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। ये हमारा नया चैनल है और आप लोग का बिना मदद का हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप लोग बहुत अपना ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशमंगल रखे। नमस्कार।